अब हम सीखेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेज हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए कैसे बनाएंगे। गुटनबर्ग की तरह एलिमेंटर में भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनको जोड़ के आप एक बहुत अच्छा पेज बना सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी प्री मेड लेआउट्स भी मिल जाती हैं। पूरे का पूरा पेज आप बना बनाया भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके देखेंगे कि ब्लॉक्स को अरेंज करते हुए हम एक पेज कैसे बनाएंगे और उसकी एक बनी बनाई लेआउट को इंपोर्ट करके हम एक पेज कैसे बनाएंगे। थीम्स के पेज पे आने के बाद हम यहाँ से हेलो एलिमेंटर थीम का इंतखाब करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस थीम को इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमें एलिमेंटर जो है वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। उसके साथ कोई भी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज नहीं आएंगे और जो ब्लॉक्स जो एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो वैसे ही दिखेंगे जैसे कि दिखने चाहिए। थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब हम किसी भी पेज को एडिट करेंगे या हम एक नया पेज बना लेंगे। तो हमारे पास अबाउट अस का पेज ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हम एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। यहाँ से अब हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। फुल विड्थ लेआउट हमने ऐड कर ली, इसमें रो ऐड कर ली। अगर किसी भी रो जो पहले एडेड है उसको डिलीट करना है तो आप क्रॉस के निशान पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग चाहिए तो हम यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे। एलिमेंट ऐड करने के बाद उसका कंटेंट हम यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं और इधर से भी हम उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। और मज़ीद एलिमेंट्स डालने के लिए हम इस गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से वापस आ जाएंगे जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स और एलिमेंट्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं। हेडिंग के बाद हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी टेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए, वो हमने यहाँ पे प्लेस करना है तो टेक्स्ट एडिटर हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना कंटेंट ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कलर्स और फॉन्ट्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें कलर कोई और चाहिए तो हम कलर कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर पिकर है। अगर हमें डिफ़ॉल्ट कलर के साथ ही चलना है तो हम उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट पे। टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट सेंटर, तो हम उसको लेफ़्ट ही रहने देंगे। और एलिमेंट्स प्लेस करने के बाद हम पेज को अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने दो एलिमेंट्स प्लेस किए हैं ये हमारे सेव हो जाएंगे। उसके बाद हम पेज का प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए। इसी तरह हम मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड करते हुए अपना पेज बिल्ड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इमेज चाहिए तो हम एक नई रो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम गैलरी में गए के बाद हम यहाँ पे इमेज प्लेस कर सकते हैं। इस इमेज को चूज़ करने के लिए हम मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास कोई भी फाइल्स नहीं है। यहाँ से हम किसी भी फाइल का इंतखाब करेंगे और उसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इमेज ऐड हो गया है। अब हम अगर स्टाइल के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे हम उसकी हाइट विड्थ या मज़ीद स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड करते हुए हम अपना पूरा पेज बिल्ड कर सकते हैं। ये तो था तरीका। अगर आपने ख़ुद से आपको पता है कि आपके पेज पे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और उनको प्लेस करते हुए आप अपना पूरा पेज खुद से बिल्ड करेंगे वन बाय वन एलिमेंट्स को ऐड करते हुए। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन का आइडिया नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस प्लेसमेंट में होने चाहिए, उनकी कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बने फोल्डर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको एलिमेंटर की बनी बनाई लेआउट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। अब इनमें से कुछ लेआउट्स जो हैं वो फ्री हैं और कुछ के साथ आपको छोटा सा प्रो का टैग लगा नज़र आ रहा होगा। जो फ्री की लेआउट्स हैं वो आप
इंसर्ट कर सकते हैं, अपने किसी भी पेज में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अबाउट का ही पेज बनाना है और यहाँ पे हमें अबाउट का पेज हम ढूंढेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से सर्च कर लेंगे अबाउट, तो हमें यहाँ पे कुछ फ्री में और कुछ पेड के जो है वो या प्रो वर्जन के टेम्पलेट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये वाला वाहिद है जो फ्री के साथ है, तो हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्ट विद टेम्पलेट लाइब्रेरी का ऑप्शन नज़र आएगा। आप गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको एक अदद फ्री के elementor.com पे फ्री के अकाउंट की ज़रूरत होगी, जो कि आप किसी भी ईमेल, अपने वैलिड ईमेल को यूज़ करते हुए उस पर साइन अप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है। मैं उसको कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा तो अब मेरा जो साइट है वो मेरी एलिमेंटर की लाइब्रेरी से, फ्री के अकाउंट की लाइब्रेरी से कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आ रही है कि अगर आप कंटेंट और सेटिंग्स इंपोर्ट करेंगे तो जो पहले से आपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो ओवरराइड हो जाएंगे। हम कह रहे हैं जी बिल्कुल उनको ओवरराइड कर दिया जाए। तो अब हमारा पेज पूरे का पूरा अबाउट अस का पेज इंपोर्ट हो रहा है और उसकी सेटिंग्स अप्लाई हो रही हैं। जब ये फिनिश होगा तो हमारे पास एक बहुत उम्दा किस्म का हमें पेज नज़र आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने अभी टेम्पलेट इंसर्ट किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। हमने जो पहले से एलिमेंट हमने ऐड किए थे उनको हम क्रॉस के निशान पे क्लिक करके रिमूव कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा पूरे का पूरा पेज हमें बेहतरीन अंदाज में नज़र आ रहा है। इस पेज को हम अपडेट कर लेंगे। हमारा जो प्रीव्यू है वो भी खुद ब खुद रीलोड हो गया है। तो जब हम फ्रंट पे देखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा पेज देखने को मिल रहा है। अब इस पेज के किसी भी कंटेंट को हम एडिट करने के लिए उस ब्लॉक पे या उस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम उस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, हेडिंग हो या टेक्स्ट हो। हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड बार में उसकी सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। उसका हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं और उसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ पेजेस बना के एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने अपडेट कर लिया। अब हम वापस एग्ज़िट टू डैशबोर्ड जाएंगे। उसी पेज पे हम वापस आ गए हैं वर्डप्रेस के एडमिन में। इसी तरह हम मज़ीद पेजेस भी बना सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। हमने कहा कि हमें एक अदद होम पेज की भी ज़रूरत है। होम पेज को भी हमने पब्लिश कर लिया। दोबारा से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। पेज हमने एडमिन से बना लिया और जब हम फ्रंट पे आए हैं तो हम दोबारा से इस फोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी फ्री वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गैलरी का टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें उसका प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम उसे कहते हैं कि इंसर्ट का मतलब है हम ये टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं अपने होम पेज पे। अब ये टेम्पलेट हमारे होम पेज पे इंपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको एडिट या अपडेट कर सकेंगे। टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है और सिमिलरली हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके उसकी कोई भी कंटेंट उसका अपडेट कर सकते हैं, या हमें अगर कोई सेक्शन या कोई कंटेंट पसंद नहीं है उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला सेक्शन पसंद नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया और हम पेज को अपडेट करेंगे। पेज के प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमने जो अभी पेज इंपोर्ट किया वो हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा लेफ़्ट पे होम का टाइटल जो है वो बहुत ही और जगह पे नज़र आ रहा है, तो इसको डिसेबल करने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें पेज की सेटिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हम कहेंगे जी हाइड टाइटल, कि हमें पेज का टाइटल डिस्प्ले नहीं करना क्योंकि हम पेज खुद से बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम पेज की विड्थ जो है एलिमेंटर फुल विड्थ रख लेंगे।
और इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेमो भी अपडेट हो गया है और जो हमने अभी न्यू पेज बनाया वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। अब हमने जो दो पेजेस बनाए हैं, ये वाला और ये वाला, अब इन दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। हम डिफरेंट टेम्पलेट्स तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये हो सकता है कि एक टेम्पलेट हमने फ्री वाला इंपोर्ट किया, दूसरा भी हमने फ्री वाला इंपोर्ट किया। अब वो पेजेस तो दोनों हमें पसंद हैं, लेकिन उन दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। कलर स्कीम जो है, उनका जो थीम है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। एक में कलर्स कुछ आ रहे हैं, दूसरे में कलर्स कुछ आ रहे हैं। तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा कि हम पूरी वेबसाइट जो है वो बनाएं, टेम्पलेट्स भी हम इंपोर्ट करें और उनकी कलर स्कीम, उनका थीम जो है वो एक ही हो। इस मकसद के लिए हम अगले लेसन का इंतज़ार करेंगे जिसमें हम टेम्पलेट्स किट्स जो है वो पढ़ रहे होंगे।